के लिए 2 बल्लेबाज आए हैं। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज समीर, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज तो चलिए वेलकम है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से मिल्क प्रीमियर लीग 2025 के खूबसूरत से मैदान से वेलकम करता हूं मैं उन सभी सम्मानित खिलाड़ियों का जो इस समय मैदान पे मौजूद हैं। वेलकम करता हूं उन सभी सम्मानित अतिथियों का जो इस समय मंच पे बैठ के इस मुकाबले को देख रहे हैं। और वेलकम करता हूं उन सम्मानित व्यूवर्स का जो इस चैनल के माध्यम से इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं। बता दूं आप सभी को कि उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत सा जिला रामपुर, उसके समीप बसा हुआ ये खूबसूरत सा विधानसभा मिल्क से आप इस मुकाबले को देख रहे हैं। बार पहली गेंद, बढ़िया शॉट, बैक फुट गए, पुल किया उसे, फाइनलिंग बाउंड्री की तरफ गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। समीर के बल्ले से निकला है ये खूबसूरत शॉट। नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज फरहत, स्ट्राइक पर बल्लेबाज समीर। गेंदबाजी अटैक पे, एक और बढ़िया शॉट, एक और खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां मौजूद, कोशिश अच्छी, ठीक बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को फील्ड कर लिया गया, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। बढ़िया शॉट, 2 गेंदों पे 2 बड़े शॉट, कोशिश थी बाउंड्री की, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं। बॉलर का नाम आई थिंक गेंदबाजी अटैक पे सौरभ, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज तैयार हैं। गेंदबाजी छोर पे तैयार, सामने बल्लेबाज समीर। इस बार अच्छी गेंद, लंबा शॉट लगाना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले में आए नहीं, पैरों पे टकराई और 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। सौरभ जो कि अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, अच्छी फिटनेस इनकी, और गेंदबाजी एक्शन बहुत ही शानदार। इसी बीच बैट का अंदरूनी किनारा गिल्लियां बिखेर दी, पहले विकेट मिलता हुआ यहाँ पे आउट हो गए बल्लेबाज समीर। अच्छी फॉर्म में थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो चलिए विक्की आउट हुए हैं, नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पे देखना है कप्तान किस पर भरोसा दिखाते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में आए फरीद, बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे, क्योंकि 7 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे पहला झटका लगा। जैसे मैंने बताया, गेंदबाज की एक्शन देखिए, इनकी शारीरिक भाषा देखिए, गेंद का टप्पा देखिए, एक फिट खिलाड़ी लग रहा है यहाँ पे, अच्छा गेंदबाजी एक्शन है। इस बार अच्छी गेंद फरीद के लिए, गति परिवर्तन, चूके बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। यही होती है क्वालिटी गेंदबाज की, वेरिएशन करते हैं अपने गेंदों पे। इस समय वेलकम है, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालें। स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बता दूं इस समय अतिथि दीर्घा में मौजूद हमारे
गेस्ट गैलरी में S&F के फुटवेयर के ऑनर नजीम मियां साहब, मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। इस समय आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बोर्ड खूबसूरत से लगे हुए हैं, S&F फुटवेयर के ऑनर नजीम मियां हमारे बीच मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। चले एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी छोर पे नए गेंदबाज के रूप में सलमान आए गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद रचनात्मक तरीके से खेला, अपने बॉलिंग तरफ पे गेंद को फील्ड की। इतना आसान काम होता नहीं है एक तेज गेंदबाज के लिए। हालांकि स्कोर बोर्ड पे नजर डाले तो मात्र 7 रन है। अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस समय मुरादाबाद की टीम का। अच्छा वेरिएशन करते हैं अपने गेंदों पे, अच्छा टप्पा रहता है। पावर प्ले चलता हुआ दूसरा पावर प्ले है ये। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे फील्डर मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। पावर प्ले में फील्डिंग रिटर्न कर बात की जाए तो स्क्वायर लेग और मिड विकेट के नेट ऑफ फील्डर को दाहिने हाथ के लिए रखा जाए कि अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो फील्डिंग रिटर्न सजाई गई है, बता दूं कि जी 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 इस बार जगह बना के खेलने की कोशिश, लेकिन सबसे भटकी हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। तो सभी दर्शकों को बता दूं कि कल होगा इस टूर्नामेंट का बहुत ही रोमांचक मुकाबला। कल तहलका मचने वाला है इस मैदान पे। एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट के इस मैदान पे दिखाई पड़ेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल की चैंपियन टीम कैपिटल बैचरोली शरीफ और नूर 11 बरेली, जिन्होंने पूरे यूपी में तहलका मचाया है, कल उनकी टीमें इस मैदान पे खेलती हुई नजर आएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी नायाब सितारे, साथ ही साथ भारत के भी कई टेनिस क्रिकेट खिलाड़ी नजर आएंगे। बात की जाए दिल्ली के, हरियाणा के, कल इस ग्राउंड पे तहलका मचने वाला है। इसी बीच अच्छा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, फरीद के बल्ले से पैरों पे थी, बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे लगाया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पास 4 रनों के लिए। 12 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, 1 विकेट कमा दिया है। जिस शुरुआत की जरूरत थी पावर प्ले में अब तो मिला नहीं है। हालांकि फरीद और समीर की जोड़ी समय मैदान पे है, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं ये दोनों। अच्छी गेंद चढ़ में थी, सम्मान दिया बल्लेबाज ने। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो सभी सम्मानित दर्शक जो इस समय मैदान पे जुड़े हैं या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, कल हेलो थैंक यू कॉमबॉक्स। मैं इस वक्त मुख्य मंच पे मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है S&F फुटवेयर के ऑनर जनाब नजीम मियाँ साहब। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका मिल्क प्रीमियर लीग में, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, इस्तकबाल है। थैंक यू। नजीम साहब, आप ये मिल्क प्रीमियर लीग देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने पिछले जितने भी सीज़न हुए 3 सीज़न आपने देखा भी है, ये एक नया सीज़न और ये जो नया बहुत कुछ किया गया है, जो इम्प्रूवमेंट दिन प्रतिदिन नज़र आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ये एक लॉ है जो सैयद साहब ने जगाई है और यह अब एक मशाल बन चुकी है, जिसकी रोशनी जो है वो पूरे अब क्षेत्र में फैलने वाली है और तरह तरह के नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं। अब जो हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी थे उनको अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो मेरी फैक्ट्री से ही आती हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा टूर्नामेंट हमें पहले क्यों नहीं मिला। अब हो रहे हैं तो वो ध्यान दे रहे हैं उस पर काफ़ी, और बहुत बहुत बढ़िया खिलाड़ी आने वाले हैं यहाँ पे आने वाले दौर में, क्योंकि अब सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि अब इंशाल्लाह आगे बाहर खाते नगरिया की भी एक टीम ऐसी हो जो पूरे टूर्नामेंट में दिखे कि हाँ एक दम है इसमें।
ये सिर्फ सैयद साहब की वजह से है। साथ में आपके भांजे फैज़ जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, और ये सीए फरहत सैयद साहब ने कहा भी है कि ये मेरे अकेले का नहीं है, हमारे साथ जो लड़के कंधे से कंधा मिला रहे हैं उन लोगों को भी बहुत मेहनत है, जैसे कि डम्पी भाई हैं, फैज़ भाई हैं, और भी कई सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लंबी लिस्ट है। लेकिन ये दोनों सुबह से लेकर शाम तक, जब तक यहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो मौजूद होते हैं। तो अपने भांजे को इस तरीके से मेहनत करते हुए और क्रिकेट के प्रति मोहब्बत के लिए क्या कुछ कहेंगे? ये उसका शौक़ है, और वो शौक़ में ही इनके सैयद साहब के पास आया है कि उसके जो शौक़ के अंदर के वो पूरे हो सकें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा पूरे होंगे। मतलब ये बहुत बड़ा मैसेज भी है समाज में कि आज लोग ऑनलाइन गेमिंग की तरफ, मोबाइल गेम पे ज़्यादा मशगूल हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हर तरह से गलत है। चाहे वो आप दीनी तरह से जाए या फिर दुनियावी तौर पे जाए, हर तरह से वो गलत है। वैसे में इस तरह का आयोजन करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे क्रिकेट बहुत बैक था, वहाँ पर सीएफ सैयद फरहत सर ने जो ये आयोजन किया है, जिस तरीके का माहौल दिया है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी मौका है। एक और इन्होंने फंडा चलाया है कि अब ये जब लेवल बढ़ रहा है तो मिनी मिलक प्रीमियर लीग, जहाँ पे गांव कस्बे के जो छोटे छोटे गली मोहल्ले के प्लेयर्स हैं वो निकल कर आएंगे, और लगभग जितनी टीम पार्टिसिपेट करना चाहेगी वो अधिक से अधिक संख्या में आ सकती है। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, तो ये तो इनका फ़ायदा है ना। अब ये छोटे खिलाड़ियों को बड़ा खिलाड़ी बना देंगे, ताकि आगे इनका और टूर्नामेंट बड़ा हो सके। आज 12 खेल रही हैं, अगले साल 16 खिलाएंगे। यानी कि हर तरह से टैलेंट निकालने की पूरी तरीके से तैयारी जारी है मिलक प्रीमियर लीग के द्वारा। बने रहिए tenniscricket.in और मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल पे। ये था मुख्य मंच से हमारे साथ S&F फुटवेयर के ऑनर जनाब नाजिम साहब। अब यहां से हम आपको सीधा लेकर चलेंगे कॉमबॉक्स। शुक्रिया मुन्ना। तो तीसरा ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे 18 रन। जानकारी के लिए बता दूं, ये मुकाबला मुरादाबाद और फतेहगंज के बीच होता हुआ। इस बार बढ़िया शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का डिसीजन आना बाकी, अंपायर का डिसीजन 6 रन। ये बेसुविधा चक्कर कनेक्टिंग। बेहतरीन कनेक्शन फरीद के बल्ले से, बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छा शॉट निकला यहाँ पे। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। एक और बढ़िया शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन। बॉल के बीच में एक अच्छा संघर्ष देखने को मिल रहा है। तीसरा ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 28 रन। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। फतेहगंज स्ट्राइकर, अच्छी शुरुआत हो चुकी है। 3 ओवर में हो चुकी है 28। पावर प्ले का फायदा उठाया यहाँ, हालांकि 1 विकेट गंवाया है। वहीं पे बात की जाए मुरादाबाद के गेंदबाजों के द्वारा, अब यहाँ से पावर प्ले खत्म हुआ, अब खिलाड़ी यहाँ पे लगा देंगे। गुड्डू भाई, ये आज हम लोग दूसरा दिन देख रहे हैं। कल तीसरे दिन में लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट दोनों टीम का मैच है। कैपिटल्स का भी कल मैच है, और कैपिटल्स के साथ साथ बरेली नूर 11 का मैच है। तो कल बहुत ही बड़ा दिन है, और कल भारत के टेनिस क्रिकेट के कई सारे सितारे आपको इस मैदान पे नजर आएंगे। यानी कल का ग्रुप जो है ना वो बहुत टफ है, और लास्ट ईयर की दोनों फाइनलिस्ट टीम है। तो कल आप सब जरूर आएँ और इस मिलक प्रीमियर लीग का हिस्सा बने। कल टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे आपको इस जमी पे नजर आएंगे। बिल्कुल मुन्ना, कल दिखाई पड़ेंगे एक से बढ़कर एक स्टार क्रिकेटर, जिन्हें दुनिया देखती है ना यूट्यूब के माध्यम से। हमारे बीच बड़े भाई का आगमन हो चुका है, उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। बहुत ही नेक दिल इंसान है और बहुत ही शानदार शख्सियत है। सर वेलकम है आपका। और आप ठीक हैं? तो गेंदबाजी अटैक पे आए कासिम,
स्ट्राइक पर है बल्लेबाज समीर। तो इसी एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। तो इस समय बता दूं कि नोमान जुड़ चुके हैं। वेलकम है नोमान आपका। नोमान और सादमा इस मुकाबले को देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। आप लोग जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए। जिसार अहमद साहब जुड़े हैं, विशाल जलोटा जी जुड़े हैं हमारे साथ, युवराज स्पोर्ट के ऑनर हैं गोला गोखरन के, उनका भी वेलकम है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। कट करना चाहते थे, खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा नहीं लगा, ये थोड़ा सा सुकून देगा बैट्समैन को। काफ़ी दूर से खेल बैठे थे। विशाल जलोटे जी का भी वेलकम है। चौथा ओवर प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 29 रन। एक बार फिर अच्छा शॉट, पॉइंट पिच कर फील्डर को गेंद को फील्ड की। एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। सभी सम्मानित दर्शकों को बता दूं कि ये मुकाबला रामपुर जिला, जिसका एक खूबसूरत सा तहसील है मिलक, आप वहाँ से इस मुकाबले को देख रहे हैं। मेहमानों का काफिला लगातार हमारे बीच आता हुआ हमारे बीच जुड़ चुके हैं। कामाक्षी ग्रुप के बहुत ही लोकप्रिय पीयूष श्रीवास्तव जी, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक बधाई। इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बैट और बॉल के बीच। हालांकि ठीक बाउंड्री लाइन के पहले गेंद को फील्ड कर ली गई और खूबसूरत कैच लिया वहां पे खड़े फील्डर ने। एक और विकेट का पतन होता हुआ। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत बनाए, हर शॉट में ताकत, हर कैच में जान, मिला के वीर मैदान के दूसरे विकेट का पतन हुआ यहाँ पे। मेहनत बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, काफी समय से रन नहीं आ रहे थे। स्टेप आउट किया, हालांकि कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ और बाउंड्री लाइन पे ना बहुत अच्छा कैच लिया खिलाड़ी ने। नए बल्लेबाज के रूप में जीशान आए बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी शुरुआत हुई थी, 3 ओवर में 28 रन थे और इस ओवर में ना थोड़े से फंसते हुए दिख रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी कासिम की। मिलक प्रीमियर लीग 2025 विजेता टीम को इस टूर्नामेंट में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट की कई ऐसी खासियत है जो मैंने पहली बार देखी। बता दूं कि इस टूर्नामेंट के आयोजक ने अपना खुद अपने टूर्नामेंट का एक सॉन्ग तैयार किया है जिससे कॉपीराइट ना आए। यह अच्छी पहल है और ग्राउंड ना बहुत ही खूबसूरत सजाया है इन्होंने। और लाइव के जरिए बता दूं tenniscricket.in से आप इस मुकाबले को देख सकते हैं। जिसान के द्वारा यहाँ पे कट किया गया कवर बाउंड्री की तरफ, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। अब्दुल्ला अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काफ़ी पेन लेके जो है वो स्टेज पे पहुँच जाए। बता दूं इस बीच हमारे सीनू चौहान जी जुड़ चुके हैं। सीनू भाई आपका भी बहुत वेलकम है। मेरे दोनों बेटे नोमान हसन और सादमान हुसैन इस समय मुकाबले को देख रहे हैं और साथ ही साथ पीयूष श्रीवास्तव जी। जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं प्लीज़ आप बोर्ड को सही करवा दें। इस बार अच्छा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले के साथ खेला वहाँ पे, गेंद को फील्ड करते 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों को ज़्यादा देखने को मिली। स्कोर में इजाफा होता हुआ है, स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। तो इसी बीच 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जितने हमारे लाइव के जरिए जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, और सीए फराज साहब की जो खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, मैं चाहूँगा कि कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी के ऑनर पीयूष श्रीवास्तव राहुल जी जुड़े हैं लाइव के जरिए। मैं चाहता हूँ कि अगले साल इस टूर्नामेंट से राहुल भाई आप ज़रूर जुड़ें। ये टूर्नामेंट बहुत ही हाईटेक तरीके से होता है और मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ पे आएंगे ना,
इनके मैनेजमेंट को देखेंगे आप तो वाकई खुश हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आयोजन इन्हें। तो फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे शौकत अपने कोटे का पहला और टीम का 5वां ओवर लेकर आए हैं। सामने बल्लेबाज जीसान इस बार बड़ा शॉट लगाने चाहते थे, पैरों पे टकराई गेंद, वही छिटक के रह गई। कमेंट्री पैनल की बात की जाए तो हमारे बीच मुन्ना मुख्तार बिहार, तालिब सिद्दीकी जौनपुर, सुशील कुमार बंगाल से जुड़े हैं। साथ ही साथ अगर अंपायरिंग पैनल की बात की जाए तो हमारे दोनों अंपायर राजस्थान से हैं। नैना राम जी टाटा स्काई के नाम से मशहूर हैं। साथ ही साथ अर्जुन कुमार जी। अब्दुल्ला, मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हो तो आप कापी पेन ले जाकर तुरंत फरहत सैयद साहब से मुलाकात कर लें। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। 5वां ओवर प्रगति पे है, हालांकि शुरुआत थोड़ी धीमी है। बहुत ही सूझबूझ का बल्लेबाजी करते हुए धीरे हाथों से खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। हमारे बीच मामू जान जाते हुए असद, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो असद भाई तो प्लीज़ आप आ जाएं मंच पे। हरपल न्यूज़ से जिसान भाई अगर आप सुन रहे हैं तो मुख्य मंच की तरफ आएंगे। हरपल न्यूज़ से जिसान भाई। तो फिलहाल बता दो फील्डिंग रिटेशन की अगर बात करूं तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप स्क्वायर लेग फिल्टर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा है ताकि बड़े शॉट को रोका जा सके। लेकिन इस बार अच्छा कनेक्शन, बैट और बॉल के बीच गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। के बल्ले से जीसान अच्छे फॉर्म में है, अच्छे खिलाड़ी है और आज बहुत उम्मीद है टीम को इनसे। ये खिलाड़ी अगर मैदान पे रहा ना तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो बल्लेबाजी करने की शैली है ना वो जब तक मैदान पे रहेंगे बड़े शॉट के लिए जाएंगे। बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए धीरे हाथों से खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग विद इन द विकेट दोनों ही खिलाड़ी के द्वारा। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। 5वां ओवर प्रगति पे है, 2 विकेट के नुकसान पे। बाउंड्री लाइन की अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार बाउंड्री और लगभग 55 मीटर ऑन साइड, ऑफ साइड भी 55 मीटर। और जो बाउंड्री बता दूं मैं आपसे कि स्टेट बाउंड्री वो लगभग 60 मीटर की है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड बनाया गया है। हमारे बीच जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान बास के सप्लायर हमारे साथी राशिद अंसारी जी, जो कि केटीओ ग्रुप के मेंबर हैं। उनका भी वेलकम है। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं बलरामपुर से बरेली के लिए आ रहा था तो उन्होंने लखनऊ में बहुत अच्छी खातिरदारी की। हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वकाब भैया साहब, उन्होंने भी लखनऊ में काफ़ी खातिरदारी की और लाकर रेलवे स्टेशन तक मुझे ड्रॉप किया। आप बता दूं कि उन्होंने बहुत लजीज खाना खिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे है। अगले ओवरों के जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी जी को। वेलकम है सर आपका। आज के दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा मुकाबला और कमेंट्री बॉक्स में बदलाव आते ना आते विकेट का पतन। हमसे आगे कोई खास नहीं, हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार।
थैंक यू सो मच। दर्शक चुपचाप नजर आ रहे हैं, आपके हाथों में पपिए हैं, थोड़ा बजा दो यार, आवाज नहीं आ रही। दर्शक आवाज करे, एक अच्छा मुकाबला हो रहा है, कमाल का टूर्नामेंट हो रहा है। स्वागत है फिर से आप सभी का एक और बार मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4 के डे 2 के आखिरी मुकाबले में। मुरादाबाद मैवरिक्स, दूसरी तरफ फतेहगंज फाइटर्स। अभी कमाल का मुकाबला देखने को मिला था। अगर आज सुबह से लेकर के अभी तक की बात करें तो इस मुकाबले की अगर बात करें, मुरादाबाद मैवरिक्स जिन्होंने टॉस जीता और टॉस जीत का पहले फैसला किया कि हम करेंगे गेंदबाजी, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित की गई, जहां पर शुरुआती दौर में विकेट गंवाए 3। अब देखा जाए बचे अब यहां से 5 ओवर में कितने रन बनाते हैं। अगली गेंद नए बल्लेबाज आए हैं, पहली गेंद रनआउट का मौका है, डायरेक्ट हिट, 1 मोर विकेट। अभी तो आए थे, इतनी जल्दी क्या थी। चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ, मिल्क प्रीमियर लीग जोश की है कहानी। लगातार इस ओवर से 2 विकेट आते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी सी संभल कर सूझबूझ कर खेलने का प्रयास था, लेकिन वहीं पे गलती कर बैठे। इस प्रकार की गलती आप लगातार अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं मुकाबले के पीछे चले जाएंगे। न्यू बैटर क्विक आए प्लीज। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में, सभी का स्वागत है। थैंक यू बहुत कॉमबॉक्स। इस वक्त हमारे बीच मुख्य मंच पे आ चुके हैं होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन, जिनकी फैसिलिटीज़ अभी आपने देखा होगा, बाढ़ पीड़ित में पंजाब के लोगों तक इन्होंने मदद पहुंचाया। अगर किसी की बेटी की शादी में किसी तरीके की परेशानी आ रही हो, अगर वो मजबूर है तो उन्हें ये लोग मदद करते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन पाना चाहते हैं, आप अगर मजबूर हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो आप तक पहुंचते हैं। साथ ही साथ अगर किसी तरीके से आप बीमार हैं और आपके पास उस तरीके के अमाउंट नहीं है उस बीमारी का इलाज के लिए, सब फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन, जिनके कई सारे मेंबर हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। निज़ाम भाई, इमरान भाई, चांद भाई, जैनुल भाई, दानिश भाई और नाजिम वारसी भाई और सबाब वारसी भाई। साथ ही साथ हमारे मंच पे और भी अभिभावक सईद नूरी साहब, नसीम नूरी साहब, खालिद खां, जावेद रज़ा साहब और फुरकान भाई इस वक्त हमारे बीच मंच पे मौजूद है, मुख्य मंच का शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आपके इस दिए हुए वक्त का हम बहुत कदर करते हैं और आपका मिल्क प्रीमियर लीग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। आपका आना मेरे लिए खुशनसीबी है, आपका आना मेरे लिए ये उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिल्क प्रीमियर लीग 2K25 एडिशन 4। लौटेंगे सीधा कॉमबॉक्स। थैंक यू सो मच। 5.5 ओवर का मुकाबला अभी तक हुआ है, 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। रिजवान अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारिक मंसूरी, इरफान टांडा रामपुर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। डिजिटल सेवा, सभी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप हमारे मिल्क प्रीमियर लीग के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें और मिल्क परिवार को और बड़ा करें। और साथ ही साथ tenniscricket.in, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल, 2 मिलियन से भी ज्यादा परिवार ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुका है। तो आप भी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस लाइव को शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मंच पे मंचासीन हमारे जो भी मेहमान हैं, अतिथि है, इस वक्त सम्मान समारोह चल रहा है और लगातार हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच
दिन भर में कई ऐसे मेहमान आ रहे हैं। ये एमपीएल की उपलब्धि है, ये एमपीएल के प्रति लोगों की दीवानगी है। दानिश भाई भी हमारे साथ बगल में बैठे हैं और बड़े खामोशी के साथ मुकाबले का पूरा एंजॉय ले रहे हैं। वैसे ही हमारे सभी प्यारे भाई, सभी हमारे अभिभावक, बड़े बुजुर्ग, चाचा, नौजवान साथी का बहुत साथ मिल रहा है। एक बार पुनः हम बता दें, हमारे साथ होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन के निज़ाम भाई, इमरान भाई, चांद भाई, जैनुल भाई, दानिश भाई, नाजिम वारसी साहब और सदाब वारसी भाई, ये सभी मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे मंच पे मौजूद सैयद नूरी साहब, नसीम नूरी साहब, खालिद खां, जावेद रज़ा, फुरकान भाई, ये सभी का लगातार साथ मिल रहा है। और साथ ही साथ हमारे फैज़ भाई के मामा जी भी मौजूद है, जो कि S&F फुटवेयर्स के ऑनर भी हैं। तो सभी लोगों का बहुत साथ मिल रहा है। और मंच पे हुसैन भाई काफ़ी मुस्कुराते रहते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है जब हुसैन भाई मुस्कुराते हैं। तो इस तरह से माहौल लगातार हमारा मंच का बना हुआ है, खूबसूरती बढ़ रहा है और हम चाहेंगे ये जो खुशहाल हमारा मुख्य मंच है, ये जो मंच का शोभा है, ये अंत तक बना रहे। आइए लेकर सीधे हम चलते हैं आपको मैच की तरफ, लौटेंगे यहाँ से कॉमबॉक्स। थैंक यू सो मच। लगातार विकेट गिर रही है, दबाव में नजर आते हुए बल्लेबाजी टीम फतेहगंज। अगर इस मैच को फतेह करना है, अपने नाम करना है, तो बल्लेबाजी अच्छी करके दिखानी पड़ेगी। अगली गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा, रनआउट का मौका। अगर विकेट में एक और बार बॉल जा करके लगती तो कहीं ना कहीं अभी भी मौका है, दूसरा चांस। लेकिन 2 रन कंप्लीट कर बैठेंगे ओवर थ्रो के कारण। दोनों ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज की तरफ से। काफी कमाल का मैच अभी तक देखने को मिला है, जहां पर विकेट्स भी आए हैं, रन भी आए हैं। लेकिन पिछले मुकाबले के दौरान इस मुकाबले में अगर बात करें तो शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रन्स में ब्रेक लगे हैं। बड़े बड़े हिट के प्रयास में बल्लेबाज गलती कर जा रहे हैं, जहां पर शॉट सिलेक्शन गलत हो रही है। थोड़ी सी फील्डिंग सेटअप की अगर नजर डालें आप, स्क्वेयर लेग बाउंड्री एरिया में बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब एक फील्डर, डीप मिड विकेट में एक फील्डर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सब बाहर रखे हैं। यानी कि जी बिल्कुल लेग टू लेग स्टंप करने का प्रयास, वहीं से थोड़ा सा दिशा से भटके, वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रूप में रन जुड़ेंगे। तो बता दूं, इस समय हमारे बीच दानिश भाई भी आए हैं, मंच में मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, जो कि समय देख सकते हैं जो खूबसूरत सा बोर्ड लगा हुआ है, स्टार इन्वर्टर, उसका ऑनर है। आपका समर्थन प्यार लगातार हमारे टूर्नामेंट को मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। गति में परिवर्तन, लगातार छका रहे बल्लेबाज को, बल्लेबाज बल्ला घुमा रहे, लेकिन आपको सही लाइन में जाकर के बल्ले के साथ गेंद का जो है संपर्क अच्छा करना पड़ेगा। नैना राम जी बिल्कुल खुश मिजाज में हैं और ग्राउंड के अंदर भी आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए लगातार एक ही गलती बल्लेबाज की तरफ से, बॉल की लाइन में आपको जाना पड़ेगा। थोड़ी सी बल्ला आगे निकली, उसी के साथ बिंदी, और बिंदी के साथ होगी ओवर की समाप्ति। अब तक कंप्लीट 7 के बाद 49, 5 विकेट के नुकसान पर। ये है मुख्य मंच पे ये पूरी फौज, ये पूरी टीम, ये वो ताकत है जो सीए फरद सैयद सर को मिलता है। इन्हीं की तो वो उपलब्धि है, इन्हीं लोगों के कारण तो ये उपलब्धि मिल रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, हम करके दिखाएंगे, बस आप हमें सपोर्ट करिए। ये पूरी फौज, ये पूरी टोली, ये टोली नहीं, ये सीए फरद सैयद की ताकत है। और ये जब साथ होंगे तो ये ताकत जितना बढ़ेगा उतना बड़ा ये मिल्क प्रीमियर लीग होता हुआ जाएगा और बड़ा इवेंट आप देखते चले जाएंगे। आने वाले समय में ये हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रतियोगिता में से एक प्रतियोगिता बनने वाला है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। जिस तरीके का सोच है, ये आने वाले समय में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस साल आप देखिए सीजन 4 है और फाइनल मुकाबला जब खेला जाएगा 22 अक्टूबर को इस मैदान पे, आईपीएल के दिग्गज गेंदबाज, आईपीएल के एक बेहतरीन होनहार खिलाड़ी, एक युवा टैलेंट जिन्होंने आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से जगह बनाया है, वो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे इसी मैदान पे, जो एट प्रेजेंट रॉयल्स राजस्थान के लिए है
और इससे पहले वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे। वो खिलाड़ी आकाश माधवाल आपको दिखेंगे इसी मिलक की सरजमी पे। तो दोस्तों ये उपलब्धि नहीं तो और क्या है। प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए और सीए सैयद फरहत मियां करके दिखाते रहेंगे। चर्चा जारी रहेगा, फिलहाल गेम ऑन है, लौटेंगे कॉम बॉक्स की तरफ। 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर एक और सफलता यहां पर दिलाते हुए गेंदबाज अभी अभी आए हैं राहिल सैफी। बिल्कुल चकमा दिया बल्लेबाज को, आता पता था नहीं, बल्ले का किनारा लगा, बॉल सीधे गई विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। कुछ अलग फील्डिंग सेटअप नए बल्लेबाज के लिए, फिर से कोबस्क्वेल लेग के खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा है। अभी भी मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन में है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर में एक खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग सेटअप, हवा में है, रनआउट का चांस है, लेकिन और यहां पर कप्तान थे, बैकअप में कोई खिलाड़ी नहीं, जिसके कारण थ्रो करने में थोड़ी सी हिचकिचाई जरूर है, लेकिन अच्छी फील्डिंग। रिवर्स एंड बाउंड्री, बहुत देर के बाद बाउंड्री नजर आई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार होने वाला है, क्योंकि काफी देर से बल्ले को खामोश रखा था, विकेट्स आ रहे थे, रन नहीं बन रहे थे। ये राहत की सांस लेके, एक चौके भी राहत की सांस देते कभी ना कभी। देखिए बहुत सारे दर्शक के मन में ऐसा सवाल चल रहा है कि क्या मिलक प्रीमियर लीग देखने के लिए टिकट लग रहा है, और ये मैं पिछले 3 सालों से ये सुनते आ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, मिलक प्रीमियर देखने के लिए निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बजाब्ते आपको चेयर दिया जा रहा है। लेकिन दर्शक, मेरा आपसे भी निवेदन होगा कि आप साथ दें। सुबह मैंने देखा कि हमारे तालिब भाई ने एक ऑडियंस से पूछा कि कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला सारी व्यवस्था ठीक है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो दर्शक मेरे प्यारे भाई, जो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आयोजन कर सकता है, तो क्या आप 20 रुपए की पानी बोतल नहीं लेके आ सकते हैं? हालांकि पानी भी लगी हुई है, मगर आपके चेयर तक नहीं पहुंचेगा, आपको उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने मेंबर नहीं है। तो आप कोऑपरेट करिए। ये टूर्नामेंट सीए सैयद फरहत मियां ने अपने नाम से नहीं रखा है, ये टूर्नामेंट पूरे मिलक के नाम से रखा है। ये टूर्नामेंट सीए सैयद फरहत मियां का नहीं है, ये पूरे मिलक का है, पूरे रामपुर का है। तो आप आ रहे हैं, तो जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट से टूर्नामेंट हो रहा है, कम से कम आप 20 रुपए की पानी बोतल लेके आइए। ऑन द माइक ये सब बातें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप दिल छोटा कर जाते हैं, तो आप सपोर्ट करिए, हौसला मत तोड़िए। आप सब भी अपना एफर्ट लगाइए, जान लगाइए। चारों तरफ जार की बोतल लगी हुई है, आप जाए वहां पे बॉटल रखा हुआ है, वो भी काम चलाऊ बोतल नहीं, मिल्टन का बोतल लगाया हुआ है। आप जाए वहां, टोटी खोल के पानी भर के तब पिए। ओके, लौटेंगे यहां से सीधा कॉम बॉक्स। ओवर टू कॉम बॉक्स। पारस आए अब नए गेंदबाज के रूप में, हर ओवर में विकेट। अब अगर आप नजर डालेंगे 54 रन, यहाँ पर 7 विकेट गिर चुके हैं, 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बचे अब यहाँ से 12 गेंदे, 12 गेंदों में कितना रन बना पाएंगी टीम, क्योंकि आपके पास विकेट मात्र 3 बचे, रन उतना खास नहीं लगा है। और इस विकेट में कहीं ना कहीं जहां पर कप्तान कह रहे थे कि 100 रन तो कम से कम बनने चाहिए, तो दूसरी पारी में जाकर के डिफेंड करना वो आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 100 रन बना नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि 80 तक भी जाना शायद मुश्किल हो जाएगा अब बल्लेबाजी टीम के लिए। लेकिन ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का मुकाबला कहा जाता है क्रिकेट को। क्या ये यहाँ पर कुछ अलग रुख बदलेगी? इस बार छोटी गेंद हवा में तो है, ऊंची भी है, और 1 बाउंस जाएगी दर्शक दीर्घा में 4 रन के लिए। ये बिस्सुई दा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस, ये बिस्सुई दा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस, ये बिस्सुई दा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस। बहुत देर के बाद एक और चौका देखने को मिला, तो इंटरेस्टिंग मोड़ ये ला रही है इस मुकाबले में। मेरे छोटे भाई को देखिए, क्या स्टाइलिश, और अकेले नहीं चलते ये, लगभग 2-3 लोगों के साथ में चलते हैं, यही है इनकी क्वालिटी। अशद भाई, इनके चेहरे की मुस्कुराहट नई टूर्नामेंट में जान फूंक रही है। स्विच इट,
मैं पहले भी कहता हूं, रिवर्स लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। रिवर्स के साथ छक्का लाएंगे बल्लेबाज। ये बिस्सुई दा चक्का कौन 64-64 7 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद। फिर से एक और बार रिवर्स लगाया, फील्डर के सर के ऊपर से बॉल को टपाया। 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फैंस, बाउंड्री। खेल ये बिस्सुई दा चक्का कनेक्टिंग बिजनेस हाय टेक इट सम मिस्के धीरे नारा बारा 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 धीरे धीरे नारा बारा 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 बारा। हवा में फिर से एक और बार, लेकिन इस बार नो मैंस लैंड में गिरेगी गेंद। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद। एक और बार अर्जुन जी के दोनों बाहें फैलेंगे और बताएंगे ये वाइड है। एक और अतिरिक्त रन। अगली गेंद क्या करेंगे पारस? कहीं और खेलना चाहते थे, लेकिन समझदारी सूझबूझ भरी ये गेंदबाज है और इस बार बल्लेबाज को पहले ही समझ लिया था, स्विच किए थे, जिसके कारण वाइड आपको मिलेगा नहीं। इरफान टांडा रामपुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे थे, अच्छे कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है अभी तक और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये सक्सेसफुली टूर्नामेंट भी होगा। मिल्क प्रीमियर लीग, आप सब अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे, प्यार बांटते रहे। मिल्क प्रीमियर लीग को सिर्फ मिल्क प्रीमियर लीग नहीं, इंडिया के सबसे बेहतरीन प्रीमियर लीगों में से एक बना दे। नौ ओवर के बाद 70 रन 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर गेंदबाजी करने आए हैं चरणजीत सिंह। माफ कीजिएगा, सौरभ चौधरी आया गेंदबाजी करने। सौरभ चौधरी आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें डालेंगे। पहली गेंद तेज दरार, फराटे मारते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। मुरादाबाद मैवरिक्स कल का मुकाबला भी उन्होंने अपने नाम किया था, क्या आज फिर से एक और बार ये मुकाबला भी जीत कर अपने नाम एक और जीत लिखवाएंगे? जिस प्रकार से उनके गेंदबाजों ने काम किया है बखूबी आप सभी जानते हैं। इस बार डांडी 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 गुल, यू मिस अ हिट, विकेट आया है। थैंक यू कॉम्बॉक्स, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। मैं हूँ इस वक्त ऑडियंस बॉक्स में और इस ऑडियंस स्टैंड की तरफ कई सारे ऐसे प्यारे दर्शक। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ है। कैसे आना हुआ मिल्क प्रीमियर लीग में? सर ये हमारे एरिया का, हमारे पड़ोस का टूर्नामेंट है। मैं करीब के गांव सिंगरा में रहता हूं और बड़ा ही खूबसूरत टूर्नामेंट ये जा रहा है। कई सीज़न इसके देखते हैं, हम लगातार देख रहे हैं सर, और बड़ा ही प्यारा लगता है। ये हमारे क्षेत्र में हो रहा है, मतलब इस वक्त के लिए सारी टेंशन भूल कर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद सारा टेंशन खत्म? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मान के चलो कि टेंशन घर पे छोड़कर आते हैं हम, क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि बता नहीं सकते। मतलब यहाँ पर आकर ऐसा लगता है बिल्कुल फ्री बैठे हैं हम। आपकी शादी हो गई है क्या? सर मेरी शादी भी हो गई और माशाल्लाह से मेरा बेटा भी साथ में है।
इसीलिए टेंशन, शादी है तो फिर टेंशन तो बनता है। फिर आइए मैदान में, एंजॉय करिए मिल्क प्रीमियर लीग को। दोस्तों कैसा लग रहा है मिल्क प्रीमियर लीग? एक बार आवाज आनी चाहिए, एक बार आवाज आना चाहिए। हाउ द जोश! ये जोश है, ये जुनून है, इस वक्त पूरे दर्शक एनर्जेटिक हो चुके हैं। देखते रहिए मिल्क प्रीमियर लीग। लौटेंगे कॉम्बॉक्स, फिर जोड़ेंगे आपको बहुत जल्द दर्शकों के बीच में। आखिरी ओवर 72 रन 8 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस थी गेंद, बल्ला उतनी खास तेजी से घुमा नहीं, जिसके कारण रन आपको मात्र एक ही मिलेगा। कप्तान साहब आए, लेकिन इतनी देर क्यों आए ये समझ नहीं आ रही। थोड़ा पहले आना चाहिए था। ये बड़ा मुकाबला है, कप्तान को अपनी टीम के लिए अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा सबके सामने। फिर को वो लंबे रन के साथ चल पड़े। गति में परिवर्तन, स्लो बॉल, फील्डर के हाथ में गेंद है। थ्रो किया जरूर, लेकिन रन मिल जाएगा। यहां पर भी एक सिंगल और सिंगल के सहारे धीरे धीरे इनकी गाड़ी तो चल रही है। फिलहाल पहुंची है गाड़ी 74 तक। पारी की आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी बॉल, आखिरी गेंद। अगर छक्का लगाएंगे तो 80 का आंकड़ा आप छू जाएंगे, और अगर ये आखिरी गेंद पर कहीं ना कहीं विकेट आएगी तो 9वें विकेट की पतन हो सकती है। आखिरी गेंद, एक और विकेट आएगा, आएगा, बल्लेबाज आएंगे वापस। 74 रन लक्ष्य रहेगा 75 का। जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 75। चलिए चलते हैं दर्शकों के पास। ठीक, थैंक यू कॉम्बॉक्स। कमाल का मुकाबला चल रहा है, कमाल का इनिंग आपने देखा है। आखिरी बॉल पे बेहतरीन तरीके से क्लीन बोल्ड किया, विकेट आया आखिरी बॉल पे, और विकेट के बाद हम आ गए ऑडियंस स्टैंड में। और ये वो स्टैंड है, आप लोग ये स्टैंड जरूर दिखाएंगे आप लोग को। समरी फिलहाल स्कोर कार्ड, पहले इनिंग में क्या कुछ घटा आपके स्क्रीन पे, फिर ये बॉलिंग विश्लेषण, गेंदबाजी विश्लेषण आपके स्क्रीन पे है, और इसके बाद सीधा हम लेकर आएंगे आपको ऑडियंस स्टैंड की तरफ। आइए सबसे पहले देखिए ये स्टैंड, ये किस चीज की पेड़ है? बरगद, बरगद के पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग मौजूद हैं, जहां हम लोग शुद्ध हवा ले रहे हैं। और यहाँ पे मानो कि वीआईपी बॉक्स से भी, ये भी वीआईपी बॉक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट वीआईपी बॉक्स। हमारे साथ चाचा जी मौजूद है। चाचा जी क्या नाम है? मेरा नाम कमर शाह। अमर शाह, कमर शाह। कहाँ से आए आप? हम साहब रामपुर से आए हैं। रामपुर से। हेलो, 2 दिन हो गए आते हुए? 2 दिन हो गए आपका मैच देखते हुए। कैसा लग रहा है ये प्रतियोगिता? क्या है आपका? बढ़िया चल रहा है इस वक्त, तो ऐसे ही चल रहा है मामला, जरा सही नहीं। ऐसा रामपुर में कहीं ऐसा आयोजन होता है क्या? रामपुर में ऐसा नहीं होता, ये हमारे मियाँ ही कराते हैं, फरद मियाँ। फरद मियाँ नाम भी जान रहे हैं। कैसा लग रहा है बच्चों आप लोग को? एक बार आवाज आनी चाहिए थे, कम ऑन दर्शक। ये जुनून बना रहना चाहिए। आइए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक चाचा जी हमें बहुत ही गौर से देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। चाचा आप ही से बात करना चाहेंगे हम। क्या नाम है आपका? हमारा अफ्तर का नाम है। ये मैच कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन करवा रहे हैं, कुछ पता चला है क्या? मुझे पता नहीं है कौन है। लेकिन जो करवा रहे हैं अच्छा करवा रहे हैं। फरद मियाँ करा रहा है। कैसा करवा रहे हैं? अच्छा कर रहा है। आपके जमाने में ऐसा होता था कि जब आप मैच देखने जाते थे, चेयर पे बैठने का व्यवस्था, इतना अच्छा डेकोरेशन? कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। आपके जमाने में कुछ भी नहीं होता था? आप ये तो बाग था। आप क्रिकेट खेले हो अपने जिंदगी में? हम नहीं खेले। लेकिन मोहब्बत बहुत करते हैं क्रिकेट से। चलिए ये दीवानगी है, ये मोहब्बत है। चलिए आइए कुछ और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। काफी सारे हमारे ऑडियंस, दोनों ही टीम अपने एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। मुरादाबाद और फतेहगंज।
हम ऑडियंस के बीच में लगातार मौजूद है, कुछ और हमारे ऑडियंस हैं। हमने ज़्यादातर बच्चों को जोड़ा है या फिर बुजुर्ग को जोड़ा है। हमारे साथ एक और बड़े बुजुर्ग हमारे चाचा जी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? चन्नू खान। कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, खूब मजा आ रहा है। खूब मजा आ रहा है। रोज देखेंगे, जब तक होएगा जब तक देखते ही रहेंगे। अपने जीवन में आपने कभी क्रिकेट खेला है? जीवन में तो गिल्ली बल्ला खेला है भाई, आज के दौर में देखने को मिल रहा है। खूब मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा खूब। आपके बेटे या फिर पोते क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो क्या आप फील्ड में छोड़ोगे? आप कुल छोड़ेंगे। पक्का? का वादा रहा? आएगा। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हमारे बड़े बुजुर्ग अब तैयार है। अब पहले वाली बात नहीं है कि क्रिकेट खेलने के लिए प्लेयर्स मैदान में नहीं उतरेंगे। अब प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, खिलाड़ी उतरेंगे और अपना जज्बा दिखाएंगे। आइए आपको और आगे लेकर चलते हैं। कई सारे हमारे दर्शक है। एक दर्शक हमारे सराफत भाई आपके पास भी आएंगे। फिलहाल हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तकमील खान। मोहम्मद तकमील खान। तकमील भाई कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। कब से देख रहे हैं आप मैच? 4 साल तो हो गए देखते हुए। अभी कितने बजे आए आप? आए सुबह के। सुबह क्या है? खाना खाने गए थे घर पे? गए थे खाना खाने। कितने देर में फिर वापस आए? 20 मिनट में। कौन टूर्नामेंट करवा रहे हैं ये? फरद मियाँ। कैसा लग रहा है? मतलब पूछा जाए तो ये कोई फेवरेट टीम? फेवरेट टीम भूरा भाई की। भूड़ा भाई की? वो तो कल मैच है। तो कोई बात नहीं, होने दो। तो फिर कल लंच लेकर आएंगे कि यहीं पे? वो आएंगे सुबह से ही। कल लंच लेके भी आएंगे। कल यहाँ से हिलना नहीं है। भूड़ा भाई फेवरेट टीम है। संभवतः कैपिटल्स की टीम है ना? जी हाँ, कैपिटल्स का कल मैच है। बरेली नूड 11 भी कल नजर आएंगे। तो बने रहिए मिल्क प्रीमियर के साथ, करते रहेंगे हम पल पल का अपडेट। फिलहाल लौटते हैं कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच। दोनों टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। देखिए सराफत भाई कौन है, हम ये जानना चाहेंगे। सराफत भाई के लिए बहुत डिमांड आई है। सब कोई कह रहे हैं कि नहीं, सराफत भाई को अगर आपने नहीं जोड़ा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो आइए हमारे साथ सराफत भाई आ गए। हमारे साथ सराफत भाई मौजूद हैं। पहले इनिंग की हाइलाइट्स आप लगातार देख रहे हैं tenniscricket.in मिल्क प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल पे। सराफत भाई हमारे साथ है। सराफत भाई पिछले साल शायद मैंने आपका इंटरव्यू लिया था आपने पिछले साल, और 4 साल हो गए मैच देखते हुए। मैं पहले इतना शौकीन नहीं था मैचों का। मुन्ना जी मैं मियां करा रहे हैं, मैं हर साल देखने आता हूँ। मेरे जितने भी वॉलंटियर हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बाहर गेट के बाहर जो कार खड़ी हुई है, जो बाइक खड़ी हुई है, एक बार वहाँ चक्कर जरूर लगा लिया कर रहे हैं। 4 साल से आप कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव, कुछ चीजें जो इस बार आपको बहुत अच्छा लगा हो? पहले जो 3 सीजन हुए थे उनमें कुछ तो वैसा मतलब नहीं दिखा जो इस साल यहाँ देखने को मिला है। फील्ड भी बढ़िया है और टीमें भी काफ़ी भी मतलब बड़ी बड़ी खेल रही हैं इसमें। और आगे को भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 12 खेल रही हैं, अगले साल को 16 खेलें तो और भी बढ़िया रहेगा। फेवरेट टीम कौन है आपका? फेवरेट टीम जो है हमारी भैंसोड़ी वाली भूरा भाई की है। अरे वाह, ये भी भूड़ा भाई की फैंस है। आपको कुछ गिफ्ट मिले, एक बार बजा दीजिएगा जरा। गिफ्ट मिले? थैंक यू, थैंक यू। जुनून बना रहे, जोश बना रहे, उमंग बना रहे। लौटेंगे सीधा कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार फिर से सभी का स्वागत। रन चेज ये शुरू होने जा रहा है। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रन चेज। जीशान अली ready to start the proceeding of the second inning. Moradabad Mavericks requires 75 runs in 60 balls. 60 गेंदें 75 का टारगेट। मुरादाबाद मैवरिक्स जीतेगी या जीतेगी फतेहगंज फाइटर, ये वक्त बताएगा। 10 ओवरों का मुकाबला। पावर प्ले, 2 सलामी बल्लेबाज कासिम मलिक और राहिल के रूप में पहुंची है। आइए फील्ड की पोजीशन देखते हैं। गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए जीशान अली विकेट कीपर के साथ स्लिप कॉर्नर में। शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी। पॉइंट कवर मिड ऑफ,
ये सर्कल के अंदर लेग साइड में शॉर्ट मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइल लेग पर एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी जो रखने अनिवार्य हैं। एक खिलाड़ी जो दिख रहा है मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर और एक खिलाड़ी जो दिख रहा है वो लॉग ऑन के क्षेत्र में। 3 ओवरों का ये पावर प्ले होगा। 3 ओवर का ये पावर प्ले कितना अहम रखेगा, कितने रन आएंगे। लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्ले। फर्स्ट डिलीवरी डाउन ही गोes, trying to go for the massive shot. Lovely slow one to start the proceeding. You are watching Milak Premier League Season 4, Day 2, game number 4. Moradabad Mavericks taking on Fatehganj. एक और अच्छी गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले और मिश्रण दिख रहा है। एक वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की है। हालांकि जीशान अली जाने जाते हैं अपनी कटर्स के लिए, अपनी तेज गेंदबाजी के लिए। स्कोर की शुरुआत हुई है एक बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 1 विदाउट लॉस। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। अब राइट हैंडेड बैटर राहिल पहली बार पहुंचे हैं स्ट्राइक पर। स्कोर बहुत बड़ा नहीं है, 75 रनों का टारगेट मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए। Here we go once again. Wow, what a shot! First ball, switch it for 6. Superb timing, pure class from the batsman side. Rahil opening his score with that mighty 6. 7 without loss, 7 बिना किसी विकेट पर। One more, brilliant भाई, तालियां बजनी चाहिए, क्या कमाल की बल्लेबाजी। पिछला चौका था ये निकला, पिछला छक्का था ये निकला है चौका। स्कोर इज नाउ 11। अब थोड़ी सी तब्दीलियां करते हुए, पोजीशन में चेंज करते हुए, अब पहली 2 गेंदों पर बैकफुट पर खड़ा कर दिया गेंदबाज को। आसान नहीं होता, देखने में जरूर आसान लगता है, लेकिन ये स्विच हिट बहुत मुश्किल शॉट, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड। वन मोर फील्डर इज ब्रिंगिंग ऑन दैट एरिया। जोरदार अपील की जा रही है। शानदार ये गेंद थी और सारे खिलाड़ी, बट अंपायर इज अनमूव्ड। 11 रन। चलिए मैच शुरू करें। बहुत ही कमाल का ये ओवर ये घट रहा है। छक्का चौका, उसके बाद ये जोरदार अपील, अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। लेट्स प्ले। ग्यारह बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कमाल की वो गेंद थी, पड़ने के बाद कांटा बदलती हुई सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची थी। One more time he was trying to go for the shot once again. जो शॉट उन्होंने खेला था 2 बार कनेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार कनेक्शन नहीं हो पाया। पहला ओवर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4। जाइए यूट्यूब पर और अपने आप को कैद करिए, क्योंकि ये ड्रोन्स कैमरेज, ये पूरे कैमरेज आपको देख रहे हैं, आपकी नजर में आपको कैद कर रहे हैं। tenniscricket.in यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब करिए। अब आए गेंदबाजी करने के लिए शराफत माइकल।
9 मैचेस 5 विकेटें, 7 रन देकर 1 विकेट। और पिछले मैच का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, 2 ओवर में 18 रन दिए थे इन्होंने। उनको बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े, ये दूसरी इनिंग है, 75 का टारगेट। एक छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए कदमों का इस्तेमाल किया था। कासिम मलिक और राहिल की जोड़ी, and both the batters started their way in a positive manner. The way Rahil played 2 switch hits and both were connected so well. Here comes Sharafat running in. Full toss. There is a chance at his square boundary. Yes, it is taken. A big blow for the batting side. ये क्या कमाल का, आप देख सकते हैं माहौल बना हुआ, ऐसा लग रहा है कि आईपीएल चल रहा हो। ये भोंपू की आवाज बड़ी मधुर सी लग रही है। अब देखना बल्लेबाजी के लिए कौन पहुंचता है। पहला विकेट बहुत जल्दी खो दिया राहिल। फुल टॉस गेंद थी और कहीं ना कहीं बैट का ग्रिप जो है हाथों से मुड़ा। बहुत तेज खेलने के लिए चले गए, शायद अगर वो क्लास दिखाते तो गेंद वाइल्ड के एरिया में कोई भी खिलाड़ी नहीं था, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढा जहां पे खिलाड़ी मौजूद था। पावर प्ले, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुरादाबाद मैवरिक्स रिक्वायर्स 63 मोर रन्स फ्रॉम हियर ऑन। इस बार क्या कमाल का स्ट्रोक, फैंसी स्ट्रोक, रूम बनाया, गेंद को निकाल दिया फाइल लेग बाउंड्री के बाहर, चौका। Slower delivery and that is in the air for so much of time. Fielder coming under the 30-yard circle and takes it comfortably by the batsman on that occasion with that boundary. Now his score moves up to स्कोर जा पहुंचा है 16। पहली गेंद पर चौका मारा है। इस बीच ड्राइव किया है लेकिन फील्डर को पाया। क्या कमाल का यहाँ पे, ये शाम, ढलती हुई शाम और शाम में मुकाबले, और इस बार नो लुक स्पेशल खेलने की कोशिश। गेंद बहुत ज्यादा हवा में, ओ माय गॉड, क्या कमाल का वहां पे कोशिश। Fielder was running in and 3 fielders were misjudged that catch. लेकिन आखिरी वक्त पे जो कमाल का एफर्ट देखने को मिला है ना, अगर कैच हो जाता तो फिर कार्बन कमाल कैच होता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे दर्शक खड़े हुए हैं बैठ जाएं। क्या कमाल का मुकाबला चल रहा है, लेकिन एफर्ट देखिए। 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ। After the completion of the second over, scorecard 17 for 1. The target of 75 runs given by Fatehganj, and in reply, the way start given by Rahil. First ball 6 and then again 4, and after that he was going for the fancy shot और वहां पे कैच कर लिए गए। फतेहगंज फाइटर्स ने 74 बनाए। मुरादाबाद मैवरिक्स 2 ओवरों के बाद 17। अब आ रहे हैं कासिम अली। दो ओवरों का खेल पूरा हुआ है। 70 रन बन चुके हैं। अभी भी 1 ओवर पावर प्ले का बचा हुआ है। आइए राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए देखते हैं कि 2 खिलाड़ी जो एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है, एक खिलाड़ी
लॉग ऑन के क्षेत्र में है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और फैंसी स्ट्रोक लगातार कोशिश की जा रही है। जो फाइन लेग के एरिया में कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर नहीं है, स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है, उस ओर खेलने की कोशिश। मुरादाबाद मैवरिक्स को यहां से जीत के लिए 58 रनों की जरूरत है। 9 विकेटें बची हैं। हमारे दोनों अंपायर अर्जुन सर, टाटा स्काई। एक और अच्छी गेंद, लगातार टप्पा बहुत अच्छी लाइन पे गिराते हुए। ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट्स A to Z ऑफिस सॉल्यूशन मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4 ऑल इंडिया ओपन T10 टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का ये मुकाबला। एक और अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी चल रही है। इस ओवर में बिल्कुल दबाव बनाकर रख दिया है। कहीं ना कहीं ये मुकाबला अगर बनाना है तो फिर डॉट बॉल खिलानी पड़ेगी। डॉट बॉल्स आती हैं तो प्रेशर बनता है बैटर्स पर और फिर कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। लेट्स सी, one more good delivery, going on the back foot, trying to cut that ball once again, missing the line completely. Another good delivery, 5 dot deliveries in this over by Qasim Ali. We are in the third over. एक और अच्छी गेंद, कमाल का ये ओवर, लाजवाब ये ओवर, शानदार ये ओवर, पावर प्ले में मेडन ओवर कर दिया है। 3 overs gone, 17 for 1. Match is on. तीन ओवर का खेल पूरा हुआ है, 70 रन बने हैं। अब 42 गेंदों पर 58 चाहिए। Current run rate 5.67, which is a very good sign for the fielding side. फतेहगंज। थैंक यू कॉम्बॉक्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुख्य मंच पे और हमारे साथ मौजूद है नाजिम भाई, जो कि होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन के एक स्तंभ है। और अभी हाल ही फिलहाल में जैसा कि आप सभी को पता है कि पंजाब में बाढ़ के कारण काफ़ी सारे घर जो है वो टूट चुका था। काफ़ी ऐसे इंसान थे जो खाने को तरस रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन है ये ज़रूरतमंदों तक पहुंचते हैं। तो इन्होंने पंजाब तक का सफ़र तय किया, वहाँ भी ज़रूरतमंद को जिस तरीके से जो इनकी फाउंडेशन के पास क्षमता था उस तरीके से इन्होंने मदद करने का काम किया है। तो मैं चाहूँगा दर्शक आप सब एक बार जोरदार ताली जरूर बजाए हमारे होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन के लिए। ऑडियंस प्लीज ताली जरूर बजाइए, ऐसे शख्सियत बहुत कम मिलते हैं। हमारे साथ नाजिम भाई है। नाजिम भाई, सबसे पहले ये जो फाउंडेशन ने पिछले साल भी हमारे साथ जुड़ा, आपसे पिछले साल भी बातचीत हुई, इस साल भी आप हमारे साथ जुड़े, क्या कुछ विशेषताएं? इस बार काफ़ी सारे नए ऑडियंस भी जुड़े हुए, तो आप इस फाउंडेशन से जो विशेषताएं हैं, जो फैसिलिटीज़ है, जो ज़रूरतमंद तक को क्या क्या पहुंच सकता है, वो सारी बातों पे हमें जरूर इन चीज़ों को रखें आप। जी, जैसा कि भाई ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद निज़ाम है और हम होप इस्माइल फाउंडेशन एक फाउंडेशन को यहाँ पे रन करते हैं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे सीए साहब फ़रद भाई को, जिन्होंने इस ग्राउंड लेवल पे रूरल एरिया में इतना बड़ा टूर्नामेंट करा के यहाँ के जो हिडन टैलेंट हैं, यहाँ के जो लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट तो होता है लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जो वो अपना टैलेंट शो कर पाएँ, तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा फ़रद भाई को कि वो इतनी अच्छे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने हमें, हमारी टीम को इस लायक समझा कि यहाँ पे एज अ गेस्ट हमें इनवाइट किया और उसी सिलसिले में हम लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा कि भाई ने बताया कि हमारा फाउंडेशन है होप ऑफ इस्माइल फाउंडेशन, हम उस फाउंडेशन के तहत जो भी इस वक्त सोसाइटी में लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं, चाहे वो बेसिकली मेडिसिन के तौर पे हों या फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, अपने डेली रूटीन के लिए जो भी उनके डेली एक्सपेंसेस हैं उसके लिए, या फिर
कोई ज़्यादा गरीब है इतना कि उसके घर में कोई बेटी है या फिर बेटा है, उसकी शादी नहीं करा पा रहा है, उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है होप स्माइल फाउंडेशन के नाम से, ताकि हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो डोनेट करें या फिर हमारा एक मेंबर हैं, हमारे जितने भी लगभग 300 to 400 मेंबर्स, तो वो मेंबर भी हर मंथ अपना डोनेट करते हैं। तो उस कंट्रीब्यूशन से हम लोग की ये कोशिश रहती है कि जितने भी लोग हैं सोसाइटी में इस काबिल के जो अपने एक्सपेंसेस करने के लायक नहीं हैं, हम उन लोगों को सपोर्ट करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, जैसा भी हो। तो हमारा एक पूरा प्रोसेस है, हम ऐसा नहीं करते कि कोई भी अगर आके बताए कि फ़ला शख्स वहाँ पे गरीब है और हम जाके उसकी हेल्प करने लगे। पहले हमारे पास किसी भी कैंडिडेट को एप्लीकेशन देना पड़ता है, चाहे वो फिज़िकली आके दे या फिर रिटन एप्लीकेशन। उसके बाद हमारी टीम के कुछ मेंबर्स वहाँ पे जाते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। आफ्टर वेरिफिकेशन हम लोग वहाँ पे जाके उसकी नीड को पूरा करते हैं इंशाल्लाह। और हमारी यही कोशिश रहती है हमेशा कि जो भी लोग हैं जो रियल में नीडी पीपल हैं उनकी ही मदद की जाए। रिसेंटली भाई ने जैसा कि अभी आपको बताया, हम लोग पंजाब भी गए थे, वहाँ पे जो फ्लड से इफेक्टेड पीपल थे उन सब की हम मदद के लिए गए थे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत अच्छे से वहाँ के लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, लाइक मेडिसन्स, और वहाँ पे इस वक्त पशुओं के लिए चारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास काफ़ी सारे पशु हैं। तो हमने उनको जो उनकी ज़रूरत थी वो अल्लाह के फजल से हमने पूरी की। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहती है कि आने वाले वक्त में भी हम लोग जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी कोशिशों को लोगों की मदद के साथ ऐसे ही पूरा करते रहें। हमारा जो फाउंडेशन है इसमें जो असल हकदार हैं, जो लोग हैं जिनको हम बोल सकते हैं, जिनका हम स्पेशल थैंक्स करते हैं, वो लोग हैं जो कभी आपके सामने भी नहीं आ पाते। एक्चुअल वो लोग जो हमारी फाउंडेशन को फंड देते हैं, तो उन्हीं की मदद से सारा ये पॉसिबल हो पाता है। तो मैं भी अब आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो भी ऐसे लोग हैं जो सच में ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो रोज़गार के हों, चाहे वो बीमार हैं, उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, चाहे उनके घर में खाने को राशन नहीं है, तो आप ऐसे लोगों की जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचाएं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की और उनकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे होप जनाब निज़ाम साहब, जिनको भी आपने सुना। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं इस फाउंडेशन के अंदर, तो आप भी इसमें आइए, आप सब भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और ज़रूरतमंदों तक ये सहायता पहुँचे। इसके लिए आप होप ऑफ स्माइल फाउंडेशन तक पहले अपना हिस्सा बनिए। लौटेंगे मैदान पे, चलते हैं सीधा कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच। क्या कमाल की बल्लेबाजी इस ओवर में देखने को मिली है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी डगआउट में एक्स्ट्रा खिलाड़ी बैठे हैं, एक्स्ट्रा लोग बैठे हैं, वो लोग अपने डगआउट से हट जाएं। और ये कैप्टन की जिम्मेदारी है, डगआउट्स में सिर्फ खिलाड़ी रहेंगे, कोई और बैठे रहेगा तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो 4 ओवर का खेल यहाँ पे पूरा हुआ है और टोटल स्कोर बोर्ड पर 38-2। अब गेंदबाजी करने के लिए निजाम आए हैं, राइट हैंडेड बैटर निजाम बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं। 4 ओवर्स गॉन, 38-2, 36 गेंदें 37 रन। अब यहां से रना बॉल की जरूरत है, क्योंकि पिछले ओवर में क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली थी। 2 शानदार बड़े छक्के लगे थे। तालिब भाई, कल जो मैच है ना कैपिटल्स, मैं बता दूं कि लास्ट ईयर मिल्क प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम है और नूर 11 रेंजर्स ये टीम लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट रनर है, लेकिन उससे पहले वो टीम चैंपियन रही थी। तो कल इस मैदान पे दिग्गज के सामने दिग्गज, बेस्ट के सामने बेस्ट,
मतलब भारत के कई सारे टेनिस क्रिकेट के स्टार देखने वाले हैं। तो कल का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है तालिब भाई। तो दर्शक को हम यही बताना चाहेंगे कि कल का दिन मिस मत करिएगा। कल सही टाइम पे, कल भूड़ा भाई का भी मैच है। ये वही कैपिटल्स है जिसमें आप भूड़ा भाई को देखते हैं और भूड़ा भाई सबके पसंदीदा है। थैंक यू सो मच मुन्ना भाई। कल तो मजा आने वाला है। कैपिटल चैंपियंस खेलेगी, नूर 11 बरेली खेलेगी, शाही स्ट्राइकर्स खेलेगी, मिलक सुपर किंग्स खेलेगी। लेकिन कमाल की गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर इस मुकाबले में यहां से वापसी करनी है। मात्र 33 रन चाहिए, अंडर अ बॉल रन स्कोर करना अब यहां से। कल सुबह 8:30 बजे से हम लेकर आएंगे पूरा लाइव प्रसारण tenniscricket.in से। All credit goes to CA Farhad Sayyed sir for this wonderful initiative of organizing Milak Premier League. इसी बीच अगली गेंद, बल्ले का किनारा लगा या नहीं, लेकिन रनआउट का मौका खो दिया है। ये छोटे छोटे मौके आपको भुनाने पड़ेंगे अगर इस मुकाबले में बने रहना है। शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची थी, डायरेक्ट हिट होता तो बात बन जाती, लेकिन अगले पल का इंतजार करना पड़ेगा। 43/2। They need some quick wickets. Next ball, shot in length, once again, another misfield. And we are still waiting for umpire signal. They got second run. बहुत ही शानदार बचा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिसफील्ड्स, रन आउट्स आपको बुलाने पड़ेंगे। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचेगा आगे 45। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं तालिब जौनपुर और हमारे साथ मुन्ना मुख्तार बिहार, अतियुर रहमान साहब गुड्डू बलरामपुर, सुशील शर्मा फ्रॉम बंगाल। इसी बीच यहां पर मौका मौका मौका, जाएंगे वापस। कोई खास नहीं, हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ। मिलाक प्रीमियर लीग, जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है पुरानी। क्या गजब की गेंदबाजी करनी पड़ेगी और वही बात हम लोग कर रहे थे। हमारे साथ मैं जोड़ना चाहूंगा मुन्ना मुख्तार हमारे साथ जुड़ेंगे। 10 ओवरों में 75 का टारगेट, जवाबी कार्रवाई में आप देखें तो 45/3। यहां से 30 रन चाहिए, 31 गेंदें बची हैं। क्या लगता है? देखिए, कल भी हमने देखा था मुरादाबाद की टीम कुछ ऐसे ही परिस्थिति में थे, यहाँ कुछ वैसा ही परिस्थिति है। जीत के लिए 31 बॉल 30 रन, लेकिन सबसे बड़ा बात है ना कि अभी अभी ब्रेक थ्रू मिला है और किसी भी टीम को मोमेंटम एक चाहिए होता है, वो मोमेंटम यहाँ मिला है। विकेट के साथ फतेहगंज कहीं ना कहीं ये चैलेंज जरूर करेगी कि ये मुकाबला हम डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और कल भी हमने देखा था जिस तरीके से फतेहगंज ने ही मुकाबला जीता था और लगातार विकेटें गिर रही थी, वहां से मुकाबला अपने नाम किया था। ऑन सेकेंड, और अब देखिए यही बदलता है क्रिकेट में मुन्ना भाई, जब विकेटें गिरती हैं तो फिर बल्लेबाज थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में जाता है। सिंगल के साथ यहाँ पे स्कोर जा पहुंचा है 46 रनों पर। 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। अब देखिए तालिब भाई, न्यू बैटर, नए बल्लेबाज वीरा, पहला बॉल सिंगल लिया, 30 गेंद 29 रन। क्रिकेट में हमने अपने जीवन में एक एक्सपीरियंस पाया है कि 30 बॉल में 50 बनाने हैं तो बनते हैं 99% अगर विकेट अच्छा हो तो, लेकिन 30 में अगर 30 बनाने हैं तो फिर ये 70% बनते हैं। 30% प्रेशर में बल्लेबाज फंस भी जाते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। बिल्कुल सही आपने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी मत बोलिए जहां पे
T20 वर्ल्ड कप में जहां अफ्रीका की टीम को 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, वहां से भारत की टीम ने वो मुकाबला जीता था। तो क्रिकेट में बहुत ऐसे मौके आते हैं और अक्सर हम देखते हैं ना कि जब रन्स कम चाहिए होते थोड़ा सा टीम लाइटली भी लेती है, तो मोमेंटम जो है वो शिफ्ट करना हो तो फिर विकेट निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ से अब 30 गेंद 5 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए। एक बड़ा ओवर तलाश रही होगी मुरादाबाद मैवरिक्स की टीम, वही यहाँ पर फतेहगंज कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। फतेहगंज फाइटर्स, क्या फाइटर्स एक बार फिर से फाइट करेंगे? पिछले मुकाबले की पुनरावृत्ति हुई है और यहाँ बाई के रूप में 1 रन मिलता हुआ। सिंगल के साथ स्कोर में होगा इजाफा, स्कोर 47। ताली भाई यहाँ रन तो चाहिए, चाहे जैसे भी चाहिए, और इस तरीके के ऐसे कंडीशन में ऐसे सिचुएशंस में हमने मैच फंसते हुए देखा है। बहुत दूर नहीं जाना, हमने कल ही देखा है जहां 100 का टारगेट था, 3 ओवर में 41 हो चुके थे बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और बाकी की पूरी टीम 61-62 पे ऑल आउट हो जाती है। मामा, भांजा, दोस्त, भाई, वालिद, लखते जिगर, सब कोई मिलक प्रीमियर लीग को एंजॉय कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ आए हैं, बच्चे के साथ आए हैं, 2 साल का हो 3 साल का हो, उन्हें भी लेकर मैदान पे पहुंचे हैं। उन्हें पता है कि ये मिलक प्रीमियर लीग सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये हमारा इमोशन है। इस बीच गेंद उनके स्लॉट में, गेंद उनके जोन में, और भेज दिया पीछे की तरफ छक्का। वो भाई साहब, इधर छक्का बहुत कम लगता है। बिल्कुल सबसे कम उस एरिया में छक्का लगता है, लेकिन क्या कमाल की वहां पे बैकफ्लिप दिखाई इस बार। एक पैर हवा में और दूसरा पैर सीधे बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा। 53.3। 28 बॉल 22 रन की जरूरत। 28 बॉल पे 22 क्या बनेगा या बचेगा? और यहां पर लीजिए ब्रेक थ्रू, विकेट। जब जब रन बना है तब तब ब्रेक थ्रू आया है। एक और ट्विस्ट गेम में। एक और चीज मैंने देखी ना, जब जब बाउंड्री आई अगली गेंद पर विकेट आया है, लेकिन यहां जरूरत है अब संभल कर खेलने की। वहीं टीम अगर मुरादाबाद मैवरिक्स को मुकाबला जीतना है तो सिंगल डबल पे खेलना पड़ेगा। शायद वो जल्दबाजी कर रहे हैं। कल कुछ ऐसा ही फाइटर्स के टीम ने किया था, कल सेम ऐसा ही परिस्थिति चल रहा था, तो यहां सीखना पड़ेगा। ऐसे ही रिंकी पॉन्टिंग ने नहीं कहा है कि अगर आप सिंगल डबल खेलना जानते हो तो फिर आप दुनिया का कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हो, तभी आप परिपूर्ण माने जाओगे। सिर्फ छक्का चौका से आप मैच नहीं जीत सकते। अब तो ऐसा हो चुका है कि लोग 20 ओवर का भी गेम देखना नहीं पसंद करते हैं लोकल में। हालांकि टीवी पे 20 ओवर का गेम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब टेनिस क्रिकेट में आएंगे तो 20 ओवर्स के मैच ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5% बच गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम सभी चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त कम हो और छक्के चौके देखना चाहते हैं। छक्के चौके लगते हैं तो फिर थोड़ा एक्साइटमेंट आता है। एज अ फैन, एज अ दर्शक अगर मैं बात करूं, आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या कमाल का दृश्य है। मुन्ना भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये ड्रोन कैमरे और ये मिलक प्रीमियर लीग की झलक। ये तो हम यही कहना चाहेंगे कि नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, और ये मिलक प्रीमियर लीग का हमारा मैदान किसी लंदन के मैदान से कम नहीं। ये दृश्य देखिए, ये ढलता हुआ सूरज, ये कुछ बयां कर रहा है कि आज सूरज डूबेगा, कल फिर निकलेगा। एक नई सोच के साथ, एक नए अंदाज में मिलक प्रीमियर लीग डे नंबर 3। एक से बढ़कर एक मुकाबले, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी कल दिखेंगे। लेकिन ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर tenniscricket.in का ये पूरा प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग टीम, कमाल का लाइव प्रसारण और क्या कमाल का दृश्य। जी हाँ, हर एंगल से, हर समय से, हर दृश्य को कैद किया है। ये ढलता हुआ सूरज, क्या बेहतरीन व्यूज। ये कैमरामैन का ये वर्क है, tenniscricket.in का ये मेहनत है। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर सूरज को देखने के बाद मुझे वो याद आया कि क्यों भला मैं रोशनी की भीख मांगू जुगनुओं से, अपने हिस्से का नया सूरज जगाना जानता हूं। क्या बात है तालिब भाई, माहौल बन रहा है मैच में। 27 गेंद से अब 22 रन की जरूरत है। नेक्स्ट बॉल शॉट इन लेंथ, गोज ऑन द बैक फुट, कटिंग दैट बॉल टू डीप, स्वीपर कवर।
Single added to the tally. इसी बीच मौका मौका मौका, एक और बल्लेबाज जाएगा वापस. One bring the other. खेल का मैदान जलता है, हर खिलाड़ी यहाँ पलता है. जोश भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है. हमारे बीच आदरणीय नलिन चौधरी साहब का आगमन हो चुका है. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन. मिल्क प्रीमियर लीग में खूबसूरती लगातार बढ़ती जा रही है. एक बार फिर से हमारे बीच हमारे मेहमान आदरणीय श्री नलिन चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. And look at the bowler, Munna. Perfect line, length, asking all the right questions. जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सभी वॉलंटियर्स से मेरा निवेदन होगा कि आप सब मुख्य मंच की तरफ जाएं. जितने भी वॉलंटियर्स हैं, मेन जो मंच है वहां जाएंगे. खूबसूरती के साथ टैप किया, सिंगल करेंगे कंप्लीट. सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे नए बल्लेबाज. ओवर होगा मुकम्मल. 6 ओवर के बाद 55 पे 5. तालिब भाई 5 पे 5 6 के बाद. और अभी अभी बल्लेबाजी करने आए दोनों नए बैटर है, सलमान और शौकत मलिक. अब 24 गेंद से 20 रन देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन करना थोड़ा सा अब कठिन हो रहा है मुरादाबाद मैवरिक्स के लिए. It's a very easy task. If you are looking at the papers on the screen card, 20 runs required. But at the moment, the cricket is not an easy task. चौबीस बॉल पे 20 रन कॉम बॉक्स में बने रहेंगे हमारे साथी तालिब. पुनरावृत्ति होता हुआ एक और. क्या शाम का मैच मस्त होगा? सूर्यास्त हो रहा है, क्या ये मैच मस्त हो जाएगा? बिल्कुल मुन्ना भाई, और 24 गेंदों पर 20 चाहिए. क्या होगा? बहुत अच्छी गेंद. वाह, क्या गजब का वहां पे अटेम्प्ट देखिए गेंदबाज का. ये डेडिकेशन लेवल दिखाता है. ये मिल्क प्रीमियर लीग जीतने की कोशिश, हर वो मुमकिन कोशिश इस आप tenniscricket.in पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. हमारे सारे मेहमान 19 रन चाहिए 23 गेंदों पर. सम्मान सत्कार का प्रोग्राम चलता हुआ. ये रिएक्शन देखिए, ऐसा मानो लगा कि यहां पे बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, लेकिन अंपायर ने कहा कि जी नहीं, ये लेग बाई का इशारा है. लेकिन जो रिएक्शन आए थे विकेट कीपर और साथी खिलाड़ी का, और होता है ऐसा जब रन्स कम चाहिए हो, विकेट की तलाश हो. हमारे बीच आदरणीय नलिन चौधरी जी मौजूद है. आप इस वक्त इन्हें देख पा रहे हैं. सीए सैयद फरद मियां सर के साथ काफ़ी अच्छा संबंध भी है, अच्छा ताल्लुक है. और बातचीत करते हुए एक समाज सेवी, एक ऐसे व्यक्ति जो समाज के हित के लिए हमेशा से इन्होंने अच्छा कार्य किया है, और एक बार फिर हमारे बीच मिल्क प्रीमियर लीग में पहुंच रहे हैं. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं आदरणीय नलिन चौधरी जी का. और ये देखिए, राष्ट्रीय युवा सचिव मोर्चा के अंग वस्त्र के साथ हमारे ऑर्गेनाइजर, इस मिल्क प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर जनाब सीए फरद मियां साहब को सम्मानित किया जा रहा है. और साथ में एक सर्टिफिकेट, एक टैगलाइन, वो उनका एक मेंशन किया हुआ राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा का एक सिंबल वाला वो जो फ्रेम है, वो उन्हें भेंट किया जा रहा है.
जनाब नईमुल्ला खान साहब को भी एक अंग वस्त्र के साथ ही साथ डम्पी भाई जो कि इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक में से एक है, साथ ही साथ शानू भाई, फैज भाई आप भी आ जाएं। ये सभी इन्होंने जो शोभा बढ़ाया है मिलक की धरती पे, इन सबों ने जो चार चांद लगाया है, ये खुश हैं। नलिन सर बहुत खुश है और शायद मुझे लगता है कि पिछली साल की उपलब्धि को देखकर इस बार इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही मोहब्बत देते रहिए। आप लोग जैसे शख्सियत जुड़ेंगे तो ये मिलक प्रीमियर लीग और हिट से सुपर हिट होता चला जाएगा। मैदान पे मैच भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि कॉम्बॉक्स से भी आपको जोड़ के रखे। लौटेंगे कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच। 58 पर 5 इस एक रन के साथ अब जाओ बचाए 63 पर 5। 7 ओवरों का खेल पूरा हुआ है, 18 गेंदें 12 रन। मुरादाबाद मैवरिक्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 रन चाहिए, 18 गेंदें बची हैं। फतेहगंज फाइटर्स की टीम ने आज उस तरीके की फाइट नहीं दी है जिस तरीके की फाइट्स के लिए वो जाने जाते हैं। अब कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। कल जुड़िए हमारे साथ, कल बहुत बड़ा दिन है इस मिलक प्रीमियर लीग के लिए। बड़े बड़े खिलाड़ी बड़ी बड़ी क्षेत्र से, और इस पूरी लीग में अगर बात करें तो कल मूविंग डे होने वाला है। कल खेलेगी कैपिटल चैंपियंस, पहला मुकाबला होगा रामपुर रेंजर्स से। नूर 11 बरेली खेलेगी चांदौसी चैलेंजर्स से। अच्छी गेंद इस बार, स्लोअर कटर करने की कोशिश थी। कुछ विविधताएं दिखा रहे हैं, वेरिएशन दिखाने की कोशिश। 17 गेंदें 12 रन। असद भाई जो कि सीए फरहत मियां साहब के छोटे भाई है, इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा से नलिन चौधरी जी हमारे बीच हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, आपने बहुत समय दिया मुझे। इस मिलक प्रीमियर लीग को जो आपने इज्जत बख्शी है वो भी एक काबिलियत तारीफ है। और साथ ही साथ एक चीफ गेस्ट का मेमेंटो मिलक प्रीमियर लीग का प्रतीक चिन्ह के साथ श्री नलिन चौधरी जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारा मुख्य मंच जहां से एक रिकॉर्ड, एक इतिहास लिखा जा रहा है और उसके साक्षी बन रहे हैं सभी हमारे अभिभावक, सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे क्रिकेट प्रेमी। नलिन चौधरी जी मंच पे मौजूद है। आइए हम लौटेंगे कॉम्बॉक्स। 15 गेंदें 5 रन। अब मुकाबला बिल्कुल वन साइडेड लग रहा है। यहां से कुछ अनहोनी ना हो, कुछ चमत्कार ना हो तो फिर ये मुकाबला यहां से मुरादाबाद मैवरिक्स जीतने वाली है। लेकिन कल जुड़िए सुबह 8:30 बजे से एक बार फिर से हम अपनी पूरी टीम के साथ इस मिलक प्रीमियर लीग के डे नंबर 3 में जुड़ेंगे सुबह 8:30 बजे। tenniscricket.in 4 रनों की 5। One more biggie to finish the thing in this style. That's a mighty blow to win this match. छक्के के साथ मुकाबला किया है खत्म और मुरादाबाद मैवरिक्स इस मुकाबले को जीत चुकी है। से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ। बैट्समैन